इसी पे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। एक कक्षा में सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी बराबर 72 बच्चे। थोड़ा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। 72 बच्चे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी में लगभग 72 बच्चे हैं। ए और बी के विद्यार्थियों का अनुपात 7:5 है। तो यहां हम लिख लेते हैं अनुपात ए और बी के बच्चों का 7 और 5 है, ठीक है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन, जो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन, सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन, कुछ अंतर नहीं है, केवल वहां पर मार्क्स था औसत, यहां पे वजन औसत है। औसत वजन सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है, यदि सभी का औसत वजन 52 केजी है, तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन, तो सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का औसत वजन क्या होगा? एक कक्षा में सेक्शन ए और सेक्शन बी है, कुल बच्चे कितने हैं? तो 72 है। वो 72 जो है किस हिस्से में है? तो एक हिस्से में 7 है और बी के हिस्से में 5 है, तो 7 5 टोटल हिस्सा कितना हो गया? 12। ये क्वेश्चन हम लगा चुके हैं तो इसलिए हम शॉर्ट में लगा रहे हैं। टोटल हिस्सा 12। तो एक हिस्सा निकालने के लिए हम 72 में 12 का भाग देंगे तो एक हिस्सा मालूम चलेगा, और हमें अगर ए का निकालना है, 7 हिस्से का निकालना, तो 7 से गुणा कर देंगे उसका। तो 12 छक्का 72, 6 7 42, तो इसमें 42 बच्चे होंगे। तो 72 कुल बच्चे हैं, 42 अगर इसमें हो गए तो 30 इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक अब सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन, इन लोगों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। तो अगर हम x मान लें, ठीक है, यदि हम टोटल औसत वजन को x मान लें जैसे हमने पिछली बार माना था, तो औसत वजन x, ठीक है, किससे अधिक है? कितना अधिक है? 120% अधिक है। 20% अधिक है तो 100 में 20% हो तो 120 अधिक है। कितने में से? 100 में से 20 अधिक है, कितना? 100 में से, प्लस इन लोगों का औसत वजन 42 गुणे x बराबर टोटल बच्चों का औसत वजन। टोटल बच्चे कितने हैं? 72। टोटल औसत वजन कितने दे दिया? 52।
बस अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो डायरेक्ट 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 3 36 x प्लस 42 x बराबर 72 गुणे 52। 36 और 42 जोड़ देंगे 78x बराबर 72 गुणे 52, ये 52 है 52। अब हम देखेंगे किससे कट रहा है। तो ध्यान से देखिए ये 13 से कट रहा है। 13 छक्का 78, 13 चौका 52, 6 से ये कितनी बार में कटेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 चौका 48, 48 आ जाएगा। x बराबर 48 आ जाएगा। तो पूछा किसका है, यदि सभी का औसत वजन 52 किलो तो सेक्शन बी के स्टूडेंट का औसत वजन, सेक्शन बी के स्टूडेंट का औसत वजन पूछ रहा है। सेक्शन बी यानी इनका औसत वजन पूछ रहा है। तो 48 12 को 48, 48 आ गया और 48 आया है सेक्शन ए, इतना आ गया 48, 48 आ गया तो 20%, 12 चौको 48, तो ये x की वैल्यू आ गया। ठीक है, 20% अधिक 13 छक्का 78, 13 चौको 52, 6 से काटे 12 छक्का 72, 12 चौको 48। ठीक है, सही तो किया है, सही तो किया है, कहीं गलती, x बराबर 48, 12 चौको 48, अड़तालीस का 120 बट्टा 100, 20 पचे 20 छक्का और 48 छक्का, 48 दूना 96, 96 दूना 192 और 192 में फिर 96 जोड़, 48 3 144 और 144 दूना 288 बट्टा 5, 5 पचे 25। सही है, सही है, सही जा रहे थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही था। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ गया 48। ठीक है, मैं ये सोच रहा दिमाग में, मेरे दिमाग में 20% नहीं चल रहा, मेरे दिमाग में 25% चल रहा, मैं सोच रहा हूँ 25% ज्यादा होता तो 60 हो जाएगा, तो वो गलत लग रहा था। और मैं जब इसमें ऑप्शन में देख रहा था तो ऑप्शन में 60 था ही नहीं, तो इस तरह। ठीक है, तो ये 48 आ गया। अब x बराबर 48 आ गया, x बराबर 48 आ गया। 48 से वो कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो 48 का 20% ज्यादा है तो वो 120 हो गया होगा। 120 हम डायरेक्ट निकालेंगे बटा 100, 20 पचे 100, 20 छक्का 120 और 48 छक्के होगा आपका 288, और 288 को 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देने का मैंने नियम बताया था कि इस संख्या का दुगुना कर लेना और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना, यानी उसको 10%। तो 288 दुगुना होगा आपका 576 और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, बस हो गया, ये आपका आंसर 57.6, 57.6 ये आंसर हो गया। अब इस तरह का हमने क्वेश्चन कर लिया। तब थोड़ा सा एक हल्का क्वेश्चन, थोड़ा सा उससे नीचे आगे करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आपसे बात कर लें, छोटी सी बात, छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। जब मैंने ये चैनल खोला तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि मतलब मुझे इतना वो करना है या करना है, ये सब नहीं। मुझे बस ये था कि जो मुझे मालूम है वो मैं अपने शेयर करना चाहता था। और सबको सभी टीचर से समझ में नहीं आता। टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं, सबको सभी टीचर से नहीं समझ में आता। तो अगर 90 बच्चे किसी टीचर की ओर जा रहे हैं, उनका कुछ समझ रहे हैं, लेकिन 10 बच्चे इतने थोड़ा सा और कमजोर हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग अलग टीचर को ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे। तो अगर मुझसे अगर उन 10 बच्चों का भी अगर भला हो जाएगा तो उतना बहुत है। दूसरी बात, मैंने जब चैनल खोला तो आप देख रहे होंगे अभी तक चैनल पे केवल 5 सब्सक्राइबर हैं। और मैं आपसे सच्चाई बताऊं तो ये 5 जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे घर में ही है। तो अभी तक मुझे कोई मिला नहीं सब्सक्राइबर। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको कितना शेयर करते हैं। अच्छा लगे तो ही शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो ही दोबारा चैनल पे आइएगा, अच्छा लगे तो ही हमारा वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ में आए तो ही देखिएगा। नहीं समझ में आता है एक बार, दूसरी बार वीडियो देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए। वीडियो है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप जितनी बार चाहें उतनी बार में देख सकते हैं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि अगर अच्छा लगता है, जो भी 8-9 लोग देखते हैं, रोज 8-9 लोग 10 लोग यही देखते हैं, बहुत बड़ा भी तो आ नहीं रहा, जो भी 8-9 लोग देखते हैं, तो अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नहीं अच्छा लग रहा तो कोई करने की जरूरत मतलब नहीं है। जब आपको ही नहीं पसंद आ रहा कंटेंट तो करने का मतलब नहीं, मैं वही 5 सब्सक्राइबर लेकर ढूंढूंगा। ठीक, तो मैं आगे सवाल है, ये कोई आपसे शिकायत नहीं है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये मत समझिए मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ ना। आप देख ले रहे हैं वो भी मेरे लिए बहुत है। मेरे वीडियो पे शुरू में 0 व्यू आ रहे थे, फिर 1-2 व्यू, अभी 2-3 वीडियो जिस दिन मैंने 27 व्यू देखा, बहुत खुशी मिली कि 27 लोगों ने देखा। फिर एक दिन किसी वीडियो पे 100 व्यू आया, फिर 103 व्यू आया, तो खुशी दे रही है कि कोई देख रहा है। लेकिन देख रहा है केवल ना, उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर देख रहा है तो सब्सक्राइब करिए, पसंद आ रहा है तो। ठीक, तो एक हम हल्का सा सवाल लगाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल वाला। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। तीन से तुरंत बना, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 2:3:4 हो जाता है। अनुपात 2:3:4 हो जाता है।
2:3 सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इस क्वेश्चन को लगाते हैं। 3 संख्याएं हैं, हम उसको ए बी सी मान लेते हैं। ए बी सी। अच्छा ठीक है, मैं इसमें x मानने वाला था, मैं इसमें सच बताऊं x मानने वाला था। जैसे मैं बहुत छोटी सी चीज देख रहा हूं कि जैसे कुछ बच्चों को ना दिक्कत होती है कि x क्यों मानते हैं, कुछ और मान के लगा दे तब माने। मतलब ये बहुत कम बच्चों का होता है, लेकिन होता है। मैं सोचता था x के अलावा कुछ और मान के लगा के देखा तब ना, तो x y z से मतलब नहीं होता है इसमें। आप सवाल कुछ भी मान, मैं इसमें x मानने वाला था, बिल्कुल x मानने वाला था। अब मैं x नहीं मानूंगा, इसको मैं x बिना माने करके दिखाऊंगा आपको। मैं बस इतना मानूंगा कि ये जो संख्याएं हैं, किसी का नाम ले लीजिए आप, रोहित रेशियो विराट रेशियो धोनी, ले ली, ठीक है। तो ये रोहित विराट धोनी 3 संख्या है और तीनों की अनुपात क्या है? 1:2:3 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर, अब मैं यहीं पे x मानने वाला था लेकिन नहीं मानूंगा, मैं इनको 1a मानूंगा, 2a मानूंगा और 3a मानूंगा, ठीक है। तो इसको 1a लिखिए चाहे a लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि 1 से गुणा a में करें तो भी a आएगा, a लिखेंगे तो भी a आएगा। तो हम 1 मिटा देते हैं, क्योंकि बार बार इसको लिखना दिक्कत करेगा, केवल दिक्कत के लिए हटा देते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक में अगर 5 जोड़ा जाए तो 2:3:4 आता है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो हमें सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? a दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि इसके पास 2a है, मतलब a का दुगना है, इसके पास 3 है, मतलब जितना ये होगा ना इसका दुगना ये होगा, उसका 3 गुना ये होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? रोहित बट्टा विराट क्या लिख सकते हैं? रोहित बट्टा विराट। आप क्रिकेट देखते हैं, इसलिए मैंने क्रिकेट से क्वेश्चन उठाया, क्रिकेट को ही एग्जांपल ले लिया। बहुत लोगों को क्रिकेट पसंद होता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है क्वेश्चन में। हमने रोहित बट्टा विराट क्या लिखा? मैं आपसे बताया था कि इसको बट्टे में लिख सकते हैं। तो रोहित बराबर क्या है? a है, बट्टा विराट बराबर क्या है? 2 है, 2a है। अभी हम इसको नहीं पकड़ेंगे, जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें छोटी निकालनी है ना संख्या, बड़ी तो निकालनी नहीं है। तो हम इसी लिए रोहित और विराट को लेकर चले, धोनी को नहीं लिए, ठीक है। तो ये दोनों किसके बराबर है? तो रोहित पहले दिया हुआ है संख्या 1, तो 1 बराबर है 2 के और 2 बराबर है 3 के। रोहित का 2 है और विराट का 3 है, तो रोहित के सामने हम 2 लिख देंगे और विराट के सामने हम 3 लिख देंगे और बट्टा लगा देंगे, ठीक है। ये हमें मालूम चला, लेकिन ये 2/3 आता कभी 2:3:4 दिया है, तो हमें 4 से मतलब नहीं है, धोनी से मतलब नहीं है, तो केवल हमने इन्हीं लोगों को लिया। तो ये आता कब है 2/3? तब आता है जब सब में 5 जोड़ा जाता है, यानी इसमें भी 5 जोड़ा जाएगा और इनमें भी 5 जोड़ा जाएगा और धोनी में भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमें धोनी से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल छोटी संख्या निकालनी है कि छोटी वाली संख्या क्या है, ठीक है। तो अब हम यहां पे साफ साफ लिख लेंगे, यहां पे रोहित +5 और 2a विराट +5, तब जाकर 2/3 होगा। अब हमें यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 3a + 3×5 = 15 बराबर 2 दूनी 4a + 2 × 10। अब मैं बताया था जो एक भाई भाई रहते हैं वो एक पास आ जाते हैं, तो 3a के पास a आएगा, 3a
ये यहां पे प्लस में है तो यहां पे आके माइनस हो जाएगा, 4a माइनस 4a प्लस 15 तो रहेगा ही, और वहां पे 10 प्लस है तो यहां आके माइनस हो जाएगा, माइनस 10। 3a में से 4a जाएगा तो माइनस a बचेगा, और 15 में से 10 जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 15 में से 10 जाएगा तो प्लस 5 बचेगा। फिर जब 5 को उधर हम फेंकेंगे तो माइनस ए बराबर माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहां पे प्लस 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ए बराबर 5 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए पूछ रहा था, ए की वैल्यू 5 निकल गई। अब यहां से अगर ए 5 है तो बी कितना होगा, 5 गुणे 2 10 होगा, और सी कितना होगा, 5 गुणे 3 15 होगा। तो सबसे छोटी क्या है, 5, तो सबसे छोटी संख्या 5 हो जाएगी, और वो सबसे छोटी ही पूछ रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको नहीं आता तो फिर मैं लगाऊंगा। बिल्कुल आसान है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 35:39 है। 35:39 है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत, यदि स्कूल में लड़के और लड़कियों का, लड़के और लड़कियों का औसत 740 है, का औसत 740 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको आप लगाइए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 35 और 39 है। यदि स्कूल में लड़के और लड़कियों का औसत 740 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो बताइए आप।
इसको आप बहुत शॉर्ट में लगा सकते हैं, जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं इसको आप बहुत ही शॉर्ट में लगा सकते हैं। पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूं। इसको कमेंट में आप आंसर करिएगा, मैं इसको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो कैसे लगा सकते थे आप इसको? आप ऐसे लगा सकते थे कि इनका औसत कितना है, लड़के और लड़कियों का, बॉयज एंड गर्ल्स, इनका औसत कितना है? 35 और 39, ठीक है। इनका औसत इतना है और इन लोगों का टोटल औसत दे चुका है। कितना है टोटल औसत? 740 है। टोटल औसत 740 है। तो ये पूछ रहा है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि लड़कों का औसत कितना है और लड़कियों का औसत कितना है। हमें इसमें यह नहीं दिया हुआ है कि कौन किससे कितना ज्यादा है, तो हम दोनों को x मान सकते हैं, तो हम x दोनों को मान लेते हैं। तो 35 गुणे x, x क्यों? 35 संख्या है, मान लीजिए 35 बच्चे हैं, ठीक है, और x का मतलब क्या है? उनका औसत है। उनका औसत जैसे पिछले बताया था मैंने कि A B C है, इसने 30 पाया, इसने 70 पाया और इसने 50 पाया, तीनों को जोड़े तो 150 और 3 से काट दिए तो औसत स्कोर सबका 50 निकला था। औसत स्कोर सबका 50 निकला था और हमें फिर से अगर स्कोर चाहिए टोटल, तो हम 50 से 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा 150 फिर से टोटल अंक निकल जाएगा। तो ये टोटल अंक निकालने के लिए मान लीजिए 35 बच्चे हैं, 35 लड़के, तो हमें उनका टोटल औसत निकालने के लिए x से गुणा कर देंगे। हम औसत को x मान लिए, मतलब यहाँ पे 50 औसत है तो हम उसको x मान लिए, और हमें टोटल चाहिए नंबर, तो बच्चे जितने हैं, यहाँ बच्चे 3 है, यहाँ बच्चे 35 है, यहाँ पे औसत स्कोर 50 है, यहाँ औसत स्कोर x है, तो वो टोटल निकल जाएगा। प्लस सेम उसी तरह इनका 39 बच्चे हैं, इनका औसत स्कोर x है, और बराबर अब किसके ये होंगे? किसके बराबर होंगे? तो ये बराबर होंगे 740 गुणे 2 के बराबर होंगे। क्यों 2 के बराबर होंगे? क्योंकि 2 लोग हैं, 50 का औसत था और 3 बच्चे हमें थे, तो 3 से गुणा करते तो 150, तो यहां 2 टाइप के बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, तो 2 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब क्या? अब ये 35x हो जाएगा यहां पे, प्लस 39x हो जाएगा, बराबर 74 दूना 1440 हो जाएगा, 1480 हो जाएगा। 740 740 1480, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 44 और 30 74, 74x बराबर 148 जीरो। अब गए आप आगे क्या करना है? तो आगे अगर आप ध्यान दें, अगर इस जीरो को हटा दें तो देखेंगे 74 दूना 148 होता है, तो मतलब ये 2 बार में इसको काटेगा और ये जीरो तो है, तो x बराबर निकल जाएगा 20। x का मान निकल गया। हमसे पूछा गया तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या 35x है और इनका 39x है। 35 का 20 में गुणा कर देंगे क्योंकि x का मान हमें रखना है, तो 35 गुना 70 यानी 700 लड़के हैं स्कूल में। 700 लड़के, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे क्वेश्चन देखता हूं, अच्छे क्वेश्चन।
अब ये अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उम्र वाले सवाल। उम्र वाले सवाल कैसे लगाने हैं? उम्र वाले सवाल, उन सवालों में से आपको एक सवाल मैं आज बता दूंगा उम्र वाले सवाल कैसे लगेंगे, और बाकी अब कल करेंगे। उम्र वाले सवाल। अच्छा, ये काफी अच्छा राइटिंग मेरा हो गया, और मैंने अच्छे से लिखा था, उसको मिटाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बड़े आगे चलिए। सबसे पहले आसान क्वेश्चन से, उम्र वाले में आसान क्वेश्चन पहले पकड़ेंगे, उसके बाद हार्ड पे आएंगे। रेशियो में कौन सा? तो उम्र वाला। क्या है? सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तदनुसार 6 वर्षों बाद तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात कितना होगा? सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा? सुमित और प्रकाश का आयु कितना होगा? सुमित और प्रकाश, इनकी आयु का रेशियो क्या दिया है? वर्तमान का 2:3 दिया है। और सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष छोटा है, ये छोटा है सुमित, ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 यूनिट बड़ा है। 1 यूनिट ही तो बड़ा है। ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, और 3 यूनिट है, और 1 यूनिट बड़ा है केवल इससे। कौन बड़ा है? तो प्रकाश बड़ा है। 1 यूनिट बड़ा है, और किसके बराबर है 1 यूनिट? 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष छोटा है, 1 यूनिट बराबर 6 है। 1 यूनिट बराबर 6 है। तो इस समय वर्तमान में इसकी उम्र कितनी रही होगी? ये 1 यूनिट बराबर 6 है, तो 2 यूनिट बराबर 6 दूना
12, यानी इसकी उम्र 12 रही होगी तो इसका उम्र कितना रहा होगा रेशियो। अगर एक यूनिट का मान 6 है तो 3 यूनिट का मान 18 होगा। तो ये वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु इन सुमित का 12 वर्ष और प्रकाश का 18 वर्ष। अब आगे तद अनुसार 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष बाद तो 6 वर्ष इसमें ये भी बढ़ेगा, 6 साल में 6 साल ये भी बढ़ेगा प्लस 6 साल तो ये हो जाएगा 18 का, और 6 साल ये भी बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 24 का। देखेंगे किसी से कट रहा है, कहीं अंक से कट रहा है या नहीं, तो ये कट रहा है 3 से, तो 3 छक्का 18 और 3 अट्ठा 24। फिर ये दोनों एक ही अंक से कट रहा है, किससे, 2 से, 2 3 6 और 2 चौका 8, 3:4, 3 अट्ठे 24, 6 18, 18 और 6 24, 6 18, 6 चौके 24, 3:4, 3:4। आंसर गलत दिया हुआ है क्या, टाइप 4। आंसर मैं देख लेता हूँ एक बार। आंसर लगा पहले का टाइप 4, पहले का चौथा सही है, मैं सही था, आंसर गलत दिया हुआ था। 3:4 आंसर क्या आ जाएगा, 3:4 ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार और आपको समझा देता हूं, पहले क्या समझिए बात को, मैं इधर से मिटा ही होता है। अभी आप उम्र में घुस गए तो इसको समझिए ध्यान से, मैं फिर से मिटा के इसको बताता हूं। मैं ऐसा मुझे महसूस हो, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बता दिया तो मैं इसलिए दोबारा से बताऊंगा। सुमित और प्रकाश था, ठीक है, और सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात कितना है। अगर ये 2 साल का है तो ये 3 साल का। कहने का मतलब ये है, मतलब ये जितना भी होगा उसका 1.5 गुना ये होगा। 2 1.5 3 होता है, ठीक है। फिर बोला गया सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो हम तो ये देखने में ही लग रहा है कि छोटा कौन है, छोटा तो यही लग रहा है, ये 2 है ये 3 है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, मतलब ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है, एक ही यूनिट तो ज्यादा है। ध्यान से देखिए, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, 6 वर्ष ये इससे ज्यादा है, यानी 1 यूनिट ज्यादा है। देखिए 2 से 3 एक ही यूनिट तो ज्यादा हुआ, और सुमित प्रकाश से 6 वर्ष बड़ा, तो इस 1 यूनिट का मान 6 है, 6 वर्ष है। अगर 1 बराबर 6 है, मतलब 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष का अंतर कर रहा है, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, यानी ये 12 वर्ष का हो जाएगा। मतलब सुमित 12 वर्ष का है तो प्रकाश कितने वर्ष का हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 6 है तो प्रकाश 3 यूनिट बराबर 18 हो जाएगा। अब ये निकला क्या है, इन लोगों की ये वर्तमान आयु निकली है, ये इस समय 12 और 18 साल के हैं। आगे क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का, तो 6 वर्ष बाद तो 6 साल ये भी बढ़ेगा 6 साल में, और 6 साल ये भी बढ़ेगा, तो 6 अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये 18 साल में हो जाएगा, 6 अगर इसमें जोड़ दें तो ये 24 साल का हो जाएगा। अब ये देखेंगे ये संख्या दोनों एक से कट रही है या नहीं, तो ये 6 से कट रहा है 3 बार में, और ये 6 से कट रहा है 4 बार में, और इन लोगों का अनुपात ही तो पूछ रहा था, तो 3:4 इन लोगों का अनुपात हो गया। कहने का मतलब यही है, 3:4 इन लोगों का अनुपात हो गया, और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस पे अब सवाल हम कल फिर लगाएंगे, इसको मैंने आज श्री गणेशाय कर दिया, तो इस पे हम सवाल अब कल लगाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा इसी पे,
ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो चलो, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा।